हाय गाइस, वेलकम टू एडियोल हब। आज की वीडियो में हम क्लास 11 हिंदुस्तानी म्यूज़िक का चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 3 में मेनली 4 टॉपिक्स हैं, जिनमें से एक टॉपिक नाट्य शास्त्र हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम तानसेन का जीवन परिचय करने वाले हैं और उनका संगीत में क्या योगदान था वो भी आज हम देखने वाले हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जीवन परिचय व विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जीवन परिचय और उनके संगीत में योगदान हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दूं क्योंकि इस चैनल की सारी वीडियोस का जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अगर आपने तानसेन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 11th के लेवल पे उनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाला है। यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रही है वो तानसेन जी की है। तानसेन जी का जो जन्म है वो 1532 में हुआ था, यानी 1532 में। और कहाँ हुआ था? ग्वालियर के बेहट गांव में। इनके पिता का नाम मुकुंदराम पांडे था और इनके बचपन का नाम यानी कि निकनेम रामतनु पांडे था। इनका जन्म मोहम्मद गोस नामक सिद्ध फकीर के आशीर्वाद से हुआ था। इनके माता पिता बहुत वर्षों से निसंतान थे, तो इन फकीर के आशीर्वाद से उन्हें तानसेन जी का जन्म हुआ था। एंड इनमें जन्म से ही पशु पक्षियों की आवाज़ निकालने की प्रतिभा थी। वृंदावन के जो सिद्ध गुरु थे स्वामी हरिदास जी, वो तानसेन जी के गुरु बने और उन्होंने तानसेन को 10 वर्षों तक शिक्षा प्रदान की। उन्हीं की कृपा से सिद्ध फकीर बन गए और वहीं से इनका नाम तानसेन पड़ा। पहले इनका नाम क्या था कमेंट में ज़रूर बताना, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। इनका विवाह रानी मृगनयनी की दासी हुसैनी से हुआ, जिनसे इनकी 5 संतानें हुई, 4 पुत्र व 1 पुत्री। जो रानी मृगनयनी थी, जो कि राजा मान सिंह की विधवा पत्नी थी, उनकी एक दासी थी हुसैनी, उनसे इनका विवाह हो गया और उनसे इनकी 5 संतानें हुई। शरद सेन, सूरत सेन, तरंग सेन और बिलास खां 4 पुत्र और 1 पुत्री सरस्वती। इन्हें अकबर ने नवरत्नों में भी स्थान दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे संगीतकार थे। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1589 में आगरा में हो गई थी। इनकी डेथ जस्ट 57 ईयर्स की एज में हो गई थी। अब हमने पढ़ा इनके बारे में पर्सनल कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था और एट्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं कि इनका संगीत में क्या योगदान था। संगीत में योगदान, तानसेन का नाम ध्रुपद की रचनाओं के लिए अत्यधिक प्रचलित है। ध्रुपद हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसकी वीडियो अभी चैनल पे अपलोड नहीं हुई है, उसकी वीडियो हम थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपलोड करेंगे। तो तानसेन का नाम ध्रुपद की रचनाओं के लिए अत्यधिक प्रचलित है। तानसेन की रचनाओं में हिंदी व फारसी भाषा का सुंदर मिश्रण मिलता है, यानी कि मिक्सचर मिलता है। तानसेन के द्वारा संगीत सार व रागमाला नामक 2 ग्रंथों की रचना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तानसेन द्वारा रचित ग्रंथों के नाम बताइए, तो उसका आंसर आपको देना है संगीत सार व रागमाला। तानसेन ने कुछ नए रागों का भी आविष्कार किया था, जैसे दरबारी कानड़ा, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। तानसेन के संगीत में जंगली पशुओं को बुलाने, वर्षा कराने व रोगियों को ठीक करने जैसी अद्भुत क्षमताएं थीं। तो वे बिल्कुल चमत्कारिक थे। वो जंगली पशुओं को बुला सकते थे गाकर, वर्षा करवा सकते थे और रोगियों को ठीक करवा सकते थे, जो कि आज के टाइम में अनबिलीवेबल माना जाता है। ये तो था जो हमें पेपर में लिखना है कि थ्योरी पार्ट में जो सब आपको लिखना है, लेकिन इनके जीवन की कथा अब अगर आपको चाहिए तो मैं भी सुनाती हूँ। तानसेन के जो माता पिता थे वो बहुत वर्षों से निसंतान थे। इनके पिता का नाम मुकुंदराम पांडे था, हमने पढ़ा, लेकिन इनकी माता के नाम के बारे में किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो वो निसंतान थे, तो वो मोहम्मद गोस नामक सिद्ध फकीर के पास मदद मांगने गए। उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से तानसेन का जन्म हुआ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय के बाद हुए थे अपने माता पिता के, और ये इकलौती संतान भी थे, तो इसलिए इन्हें बचपन से ही ज़्यादा लाड प्यार मिला है, जिसकी वजह से ये नटखट हो गए थे, जिसे हम कह सकते हैं बिगड़ैल।
तो इनके पास बचपन से ही एक क्षमता थी कि ये पशु पक्षियों की आवाज़ निकाल सकते थे। ऑब्वियसली उनमें कोई ना कोई एक प्रतिभा तो होनी ही थी, क्योंकि वो एक सिद्ध फ़कीर के आशीर्वाद से हुए थे। तो उनकी ये प्रतिभा थी कि वो पशु पक्षियों की आवाज़ निकाल सकते थे। एक बार क्या हुआ, वृंदावन के सिद्ध गुरु स्वामी हरिदास जी उनके घर के पास से गुजर रहे थे। तो तानसेन जी ने उन्हें परेशान करने के लिए उन्हें पीछे से शेर की आवाज़ निकाल के डराना चाहा। जो गुरुजी थे उनके शिष्य तो डर गए, लेकिन गुरुजी क्योंकि बहुत बड़े गुरु थे, उन्हें पता चल गया कि ये किसी मानव ने रचा गया है इस आवाज़ को, तो वो उनकी आवाज़ को पहचान गए और साथ में ही वो उनकी प्रतिभा से, उनके टैलेंट से इम्प्रेस भी हो गए और वो उनके गुरु बन गए। और फिर उन्होंने उन्हें 10 वर्षों तक शिक्षा दी, जैसा कि हमने पढ़ा। जब तानसेन जी शिक्षा लेकर वापस अपने गांव आए बेहट में, तो उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पिता ने मरते समय कहा था कि तानसेन का जन्म मोहम्मद गोस जी के आशीर्वाद से हुआ था है, और इसलिए तानसेन पर उनका एहसान है। तो वो तानसेन मोहम्मद गोस जी के पास जाए और उनका एहसान उतारे। तो तानसेन जी अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मोहम्मद गोस के पास चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात रानी मृगनयनी से हुई। वो उनके साथ उनके दरबार में गाते थे। जो रानी मृगनयनी राजा मान सिंह की विधवा पत्नी थी और उनके दरबार में एक दासी थी जिसका नाम हुसैनी था। रानी मृगनयनी के थ्रू ही तानसेन जी और हुसैनी की मुलाकात हुई और फिर उनकी शादी हो गई, जिनसे उनके 5 बच्चे हुए, जिनका हमने पढ़ा था, सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन, विलास खां और सरस्वती। ये चारों भी संगीत के बारे में प्रतिभावान थे, संगीत के फील्ड में। इनमें जन्म से ही संगीत की प्रतिभाएं थी, टैलेंट्स थे। अब रानी जो मृगनयनी है, वहाँ उस राज्य की एक राजधानी थी जिसका नाम था रीवा। वहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र जी। अब तानसेन जी उनके दरबार में गाते थे। उन्होंने पहली बार जिनके दरबार में गाया था वो राजा रामचंद्र ही थे। तो उनके दरबार में वो गाते थे और उनके दरबार में वो दरबारी भी बन गए थे। और एक बार अकबर जी उनके दरबार में आए और वहाँ पर उन्होंने तानसेन का संगीत सुना और उन्हें वो बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने रामचंद्र जी के सामने प्रस्ताव रखा कि तानसेन जी एक बार उनके दरबार में भी गाएं। तो वो वहाँ पे गाने गए और वहाँ पर अकबर को उनका संगीत इतना पसंद आ गया कि उन्होंने उन्हें मुख्य गायक चुन लिया और दरबारी भी बना दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें नवरत्नों में भी शामिल कर लिया। उनकी तरक्की से जो बाकी दरबारी थे फिर वो जलने लगे और उन्होंने साजिश रची कि वो तानसेन को मार दें। उन्हें पता था कि राग दीपक जो है उसके बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। राग दीपक एक ऐसा राग है जिसे गाने से वातावरण में गर्मी बनती है और आग तक लग सकती है, और जो उसे गाता है और उसके चारों ओर जो भी होते हैं वो जलने लगते हैं। तो उन्होंने तानसेन को मरवाने के लिए अकबर को कहा कि आप तानसेन से राग दीपक गवाओ। तो अकबर ने तानसेन को कहा। तानसेन ने बताया कि इस राग को गाने के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, पर अकबर जी नहीं माने। तो तानसेन ने वो राग गाया और उससे उनके चारों ओर बहुत ज़्यादा गर्मी बनने लगी और वो जलने लगे। तब उनकी पुत्री सरस्वती आई। उसके पास हमने पढ़ा था और बताया भी था कि जन्म से ही संगीत की प्रतिभा थी। तो उसने राग मेघ मल्हार गाया जिससे वर्षा होने लगी और उससे तानसेन जी की जो गर्मी थी वो शांत हुई और वो बच गई। तो ये एक कथा थी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपको ये कथा पसंद आई होगी। एंड इसी कथा के साथ साथ हमारा तानसेन का पूरा टॉपिक भी ख़त्म होता है। इससे बाहर तानसेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि म्यूज़िक और बाकी सब्जेक्ट्स में भी टॉप कर सकूं। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना और बताना कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। But don't forget to like, share, subscribe. Bye bye.